नमस्कार दोस्तों, मैं आपका इंग्लिश गुरु दीपक मेहता आज फिर आपके सामने इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट चीज को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं आपको अच्छा लगेगा। आज मैं आपको कुछ वर्ब की यूज बता रहा हूं, कुछ कुछ स्पेशल शब्दों के साथ में वर्ब कौन सी लगती है। तो अधिकतर मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है हेड बेटर, तो यहाँ पे लगभग हर किसी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आ रही है। तो हेड बेटर के साथ में हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये सभी इंफिनिटिव वर्ब कहलाती है। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हेड बेटर जब भी आएगा तो उसके साथ में हमको क्या लगाना, याद क्या रखना, हेड बेटर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हमको जो भी ब्लैंक में दिया हुआ है हमको क्या करना है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखना है। इसी तरह से वुड रादर, रादर देन, इसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गो, और यहाँ पे आ जाएगा कुक। याद क्या रखना है, हेड बेटर, वुड रादर और रादर देन, एक से साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। उसी तरह से लेट या लेट्स दिया हुआ हो तो उसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो हेल्प हो जाएगा और यहां पे हो जाएगा सिंग। नेवर के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो नेवर वेस्ट हो जाएगा, नेवर वेस्ट, है ना। नेवर के साथ में क्या आता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। प्लीज के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो प्लीज सपोर्ट मी, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो प्लीज के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। काइंडली के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, काइंडली ग्रांट मी लीव। और टू के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ही लाइक्स टू ईट मैंगो। इस तरह से ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के यूज हमको ध्यान रखने। ऊपर के ये दो तीन जो होते हैं वो एग्जाम हमको पूछे जाते हैं, है ना। ऐसी कंडीशन में हम उसको आंसर गलत कर देते हैं। तो हमको ये याद रखना, क्या याद रखना है, हेड बेटर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वुड रादर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, रादर देन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेट या लेट्स के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, नेवर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लीज या काइंडली के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ऐसा हमको छोटा सा हमको ये याद रखना है। कुछ स्ट्रक्चर में लिखे हुए, 4 प्रकार के स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं, इसमें कुछ वर्ब का यूज होता है। ये भी हमारे किसी कंपिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो जब हार्डली आता है, स्केयरली आता है या बेयरली आता है, उस को क्या ध्यान रखना है कि इसके बाद में हमेशा हेड आएगा। क्या आएगा, हमेशा हेड आएगा। हार्डली के बाद, स्केयरली के बाद या बेयरली के बाद जो ब्लैंक दिया होगा वहां पे हेड आएगा। उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के बाद में हमेशा वर्ब थर्ड आती है। कौन सी वर्ब आती है, वर्ब थर्ड। यहां पे हमेशा वर्ब थर्ड ही आएगी। और उसके बाद में वेन लगाओ, वेन के बाद में हमेशा वर्ब सेकेंड आती है। तो यहां पे वर्ब सेकेंड हो जाएगी। उसी तरह से नो सूनर दिया होता है, तो नो सूनर के बाद हमेशा डीड आता है, और डीड के बाद में हमेशा वर्ब फर्स्ट आती है। और यहां पे देन आएगा, और देन के बाद में वर्ब सेकेंड आएगी। ये स्ट्रक्चर हमको ध्यान रखने होते हैं। ये कंपिटिटिव एग्जाम में हमको फिल इन द ब्लैंक्स में जब पूछे जाते हैं तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो हमको ये ध्यान रखना है। तो जैसे नो सूनर दिया हुआ है, हमको वर्ब जो यहाँ पे दी है वीन, और दूसरी वर्ब है प्ले। इस तरह से 2 वर्ब हमको भरनी है। तो पहली प्ले वर्ब भरनी है। हम नो सूनर में क्या भरेंगे, नो सूनर डिड ही प्ले द गेम देन ही वॉन द ट्रॉफी। और दूसरे में हमको हार्डली, स्कैरली या बेयरली दिया होगा, तो हमको क्या करना है, हेड ही प्लेड द गेम व्हेन ही वॉन द ट्रॉफी। इस तरह से ये बहुत काम की चीज है। बहुत ही कंपिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ये हमको चारों स्ट्रक्चर हमको ध्यान रखना है कि स्कैरली, बेयरली और हार्डली के साथ में हेड प्लस वर्ब थर्ड आता है, और नो सुनने के साथ में डीड आता है। ऐसा हमको एक ध्यान रखना है। मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों में इसको शेयर कीजिए, ताकि ये जो ज्ञान गंगा है वो अधिक से अधिक लोगों में प्रभावित हो सके। धन्यवाद।